फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम में से ज़्यादातर की प्रॉब्लम यही है कि हमें ये तो पता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हमें इंग्लिश के मीनिंग का भी पता है, वैसे हम इंग्लिश को पढ़ भी पाते हैं, इंग्लिश को रीड भी कर पाते हैं, परंतु यदि हम सेंटेंस फॉर्म करने की बात करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या रूल है वो हमें नहीं पता। हमें वर्डों का मीनिंग पता, हमें ये पता कि सेंटेंस में क्या क्या यूज होगा, बट उस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से कैसे फॉर्म करना है ये हमें नहीं पता कि किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या नियम है, वो हमें नहीं पता। वैसे तो हमें इंग्लिश आती है, हमें इंग्लिश की नॉलेज है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा, इस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा, इसका सब सही प्रोनाउंसिएशन क्या, ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें नहीं पता। यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किसी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमारा आज का कंटेंट या क्या रहेगा कि हिंदी के किसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, कि हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सामने कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे हैं जो हिंदी में लिखे हैं, अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि हम किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसका कोई एक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन का कुछ एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वर्क को करने वाला, डूअर बोलते हैं जिसको, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, जो हमारी मेन वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? हेल्पिंग वर्ब, की जो मेन वर्ब को असिस्ट करती है, हेल्प करती है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। मेन वर्ब कि किसी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपका वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, की क्यों किसी सेंटेंस में क्या वर्क हो रहा है, क्या काम हो रहा है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो वर्क किया जा रहा है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी सेंटेंस में काम करने वाला करता है, डूअर है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो इसमें मैं क्या हूँ? खाना कौन खा रहा है? मैं खा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। खाना क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। और खा रही क्या हो गई? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, सेंटेंस को चेंज कर दे। हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें ध्यान रखना। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी सेंटेंस का प्रेजेंट में यूज होगा, पास्ट में यूज होगा या फ्यूचर में यूज होगा। वो हम सेंटेंस पढ़ के जान पाएंगे कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं, दिमाग से काम लो। अब हमें पता है कि दिमाग का मीनिंग क्या होता है? ब्रेन। और से काम लो, यूज, यूज योर ब्रेन। इसका क्या रहेगा? यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो, तो इसका क्या हो जाएगा? डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। मी मुझ पर हो जाएगा, फेवर को एहसान बोलते हैं, और मत करो डोंट, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट मत करो, फेवर एहसान हो जाएगा, और मी मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। वह अपने कमरे में रो रही थी, वह अपने कमरे में रो रही थी, तो इसमें रोने वाली क्या है? वह है। तो ये क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट, सी। अभी लास्ट में थी है, तो ये किसका सेंटेंस हो गया? आपके पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सी वाज। और वो क्या कर रही थी? रो रही थी, ट्राइंग। और कहाँ रो रही थी? इन हर रूम, अपने कमरे में। सी वॉज क्राइंग इन हर रूम, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सी या सब्जेक्ट क्या कर रहा था? रो रहा था, तो क्राइंग हो गया। और कहाँ रो रही थी? अपने कमरे में रो रही थी, तो इन हर रूम, सी वॉज क्राइंग इन हर रूम। यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी आई है, किसकी बात हो रही है? यह साइकिल की, दिस साइकिल।
बहुत छोटी, टू स्मॉल। आपके लिए, फॉर यू। यह साइकिल आपके लिए बहुत छोटी है, तो यह साइकिल, दिस बाइसिकल, बहुत छोटी है। इज टू स्मॉल फॉर यू, तुम्हारे लिए। यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तो दिस बाइसिकल इज टू स्मॉल फॉर यू। मैं खाना खा रहा हूं। अब इसमें खाना खाया जा रहा है, बट उसको वर्क को कौन कर रहा है? मैं, आई हूं। प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम। और क्या कर रहा हूं? ईटिंग। द फूड, आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, खाना हमारी वर्ब हो गई, और खा रहा हूं हमारा हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। मुझे आपसे बात करना पसंद है, मुझे आपसे बात करना पसंद है, आई लव टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करना पसंद है, आई मुझे हो जाएगा, पसंद है लव, बात करना टॉकिंग, टू यू आपसे। मुझे आपसे बात करना पसंद है, आई लव टॉकिंग टू यू, आई लव टॉकिंग टू यू। मुझे और समय चाहिए, मुझे और समय चाहिए। सब्जेक्ट आई हो जाएगा, नीड चाहिए, और समय मोर टाइम। मुझे और समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड चाहिए, मोर टाइम और समय। मुझे और समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम। मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा, तो मुझे आई हो जाएगा, डोंट नहीं रहा, डोंट। भरोसे को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। और आप पर यू, एनीमोर। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, एनीमोर मतलब अब। मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा, मुझे आई नहीं रहा, डोंट ट्रस्ट भरोसा, यू आप पर, एनीमोर अब मुझे आप पर और भरोसा नहीं रहा। वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी है, तो यहाँ वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी, क्योंकि यहाँ क्या अच्छी, यदि अच्छा होता तो हम ही यूज करते हैं, यहाँ क्या करेंगे? सी। सी इज वेरी गुड एट इंग्लिश। वह इंग्लिश में बहुत अच्छी है, सी इज वेरी गुड एट इंग्लिश। आपकी लिखावट वाकई बहुत खूबसूरत है। आपकी क्या हो जाएगा? योर। आपकी का क्या हो जाएगा? योर। राइटिंग को, जो लिखावट है उसको क्या बोलते हैं? हैंड राइटिंग। है, इज, रियली। और बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट वाकई बहुत खूबसूरत है, तो आपकी हमारा सब्जेक्ट हो गया योर। लिखावट, हैंड राइटिंग, वाकई, रियली, वास्तव में, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और है, इज। योर हैंड राइटिंग इज रियली ब्यूटीफुल, योर हैंड राइटिंग इज रियली ब्यूटीफुल। आप आज रात क्या कर रहे हो? आप आज रात क्या कर रहे हो? अब आपको पता है ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और जिस भी क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया गया तो उसमें क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग में हमारा WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, वट। क्या बोलते हैं? वट। वट आर यू डूइंग टूनाइट? वट आर यू डूइंग टूनाइट? आज रात। वट मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मतलब आप, डूइंग कर रहे, टूनाइट आज रात। आप आज रात क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग टूनाइट? वट आर यू डूइंग टूनाइट? क्या आप मेरे साथ आएंगी? क्या आप मेरे साथ आएंगे? तो ये आएंगी क्या, आपके फ्यूचर को शो कर रहा है कि आओगे, वो भी आ नहीं रही है, उससे पूछ रही है कि क्या आप मेरे साथ आओगे या आएंगी, तो क्या हो जाएगा? विल।
यू आप, कम आना, विद मी मेरे साथ। विल का हो जाएगा कि क्या आप आओगे, यू आप कम आओगे, विद मी मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे या आओगे। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, रहे हो तो ये आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है, यू आर वेस्टिंग, आप कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग मेरा समय, माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। यू मीन्स आप, मेरा समय माई टाइम, बर्बाद वेस्टिंग कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तो किसी भी सेंटेंस का हुआ जो हिंदी का, आप उसको इंग्लिश में क्या है इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। यदि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है कि हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसके कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, स्टार्टिंग में क्या आएगा, मिड में क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा। सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारी वर्ब क्या है। यदि आपको इन सब की नॉलेज है तो आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।